मूवी की शुरुआत एक इंटेरोगेशन रूम से होती है जहां एक लड़की बता रही होती है कि वो इंडिया से यहाँ कैसे पहुंची। उसके बाद हमें वही लड़की बुर्का पहने एक आदमी के साथ कहीं जाते हुए नजर आती है, लेकिन वहीं उन्हें चेक पोस्ट पे रोक दिया जाता है जहां वो लोग गार्ड्स को कुछ पैसे दे के वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद इन लोगों का सफर जारी रहता है और इधर दोबारा इंटेरोगेशन रूम दिखाया जाता है जहाँ एक ऑफिसर उस लड़की को कहता है कि तुम खुद अपनी मर्जी से सीरिया गई थी और अपने मुल्क के खिलाफ साजिश करना चाहती थी, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये सच है कि मैं अपनी मर्जी से इंडिया से बाहर गई थी, लेकिन ये सब कुछ एक प्रोग्रामिंग के थ्रू हुआ है, जैसे कोई बाहर की पावर उसे कंट्रोल कर रही हो और वो अकेली इसका शिकार नहीं हुई है बल्कि मेरे जैसी हजारों लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को दिखाया जाता है जो अफगानिस्तान के एक गाँव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंच के वो दोनों किसी के घर में रुकते हैं। उस लड़की का नाम शालिनी है और उसका ताल्लुक होता है केरला से, जहाँ उसकी फैमिली में उसकी माँ और दादी होती है। 2 साल पहले शालिनी अपनी फैमिली को छोड़ के पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल शिफ्ट हो जाती है। अब शालिनी कॉलेज पहुंचती है जहाँ कॉलेज की बाहर वाली दीवार पे ओसामा बिन लादेन की तस्वीर के साथ कुछ स्लोगन लिखे होते हैं। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है और अपनी रूममेट से मिलती है, जिनमें पहली नीमा जो कि क्रिश्चियन होती है, दूसरी गीतांजलि जो कि हिंदू होती है और तीसरी होती है आसिफा जो कि एक मुस्लिम होती है। अब ये तीनों लड़कियां कॉलेज के एक फंक्शन में जाती हैं जहाँ एक अननोन आदमी आसिफा को छोड़ के बाकी तीनों लड़कियों की पिक्चर ले रहा होता है और फिर जाके एक आदमी को वो पिक्चर दिखा रहा होता है। अब सीन दोबारा इंटेरोगेशन रूम में आता है जहाँ वो ऑफिसर उसे बताता है कि शालिनी नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब वो उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने ISIS को कब ज्वाइन किया, और वो उन्हें बताती है कि उसने ISIS को कैसे और कब ज्वाइन किया और कैसे एक सीधी सादी स्टूडेंट को सुसाइड बॉम्बर में बदला गया। अब यहाँ से सीन दोबारा पास्ट में जाता है और दिखाया जाता है कि कैसे उनके सफर के दौरान तालिबान ने मासूम बच्चों और औरतों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। अब वो दोनों ISIS के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं जहां शालिनी असलम को कहती है कि मेरी घर बात करवाओ, लेकिन असलम उसे ये कह के बात करवाने से मना कर देता है कि यहाँ हमारी कॉल ट्रेस हो सकती है। इसके बाद एक आदमी उन दोनों को एक गंदे से रूम में छोड़ के चला जाता है और ये दोनों उसकी सफाई सुथराई में लग जाते हैं। वहीं असलम शालिनी से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना कर रही होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन असलम उसकी एक भी नहीं सुनता और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। अब यहाँ कहानी दोबारा उनके कॉलेज के टाइम पे जाती है जहाँ ये चारों लड़कियां बाहर डिनर पे जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। वहीं आसिफा किसी को फोन करके बताती है कि अच्छे से बिहेव करना। फोन काट के आसिफा उन लड़कियों को बताती है कि उन्हें पहले बीच पे जाना होगा क्योंकि वहाँ उसके कजन उसका वेट कर रहे हैं। उनसे मिलने के बाद हम लोग डिनर के लिए जाएंगे। आसिफा का कजन रमीज MBBS का स्टूडेंट होता है और अब्दुल एक बिजनेसमैन होता है। जहाँ रमीज आसिफा की दोस्तों को बता रहा होता है कि कैसे वो फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है ताकि ढेर सारा पैसा कमा सके। रमीज इन सभी लड़कियों से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है और शालिनी रमीज की बातें सुन के उससे पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है। अब बीच पर एंजॉय करने के बाद सभी लोग होटल में डिनर के लिए आते हैं। अब डिनर से वापस जाते हुए उन लड़कियों के बीच हेल और हेवन को लेके बहस शुरू हो जाती है, जहां आसिफा उन्हें बताती है कि पाप करने वालों को जहन्नम की आग में जलाया जाता है और वो आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयानक होती है। साथ ही आसिफा उन्हें ये भी बताती है कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते उन्हें भी जहन्नम में जलाया जाता है। अब मूवी में ईद का दिन दिखाया जाता है जहाँ ये सभी लड़कियां आसिफा के घर आती हैं, जहाँ उसकी फैमिली वाले इन लड़कियों के साथ बहुत इज्जत से पेश आते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि अब शालिनी और रमीज में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं और दूसरी तरफ अब्दुल और गीतांजलि भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब कहानी यहाँ से दोबारा अफगानिस्तान में शिफ्ट होती है जहाँ असलम तैयार होकर ट्रेनिंग के लिए निकलता है और उसके जाने के बाद शालिनी भी बुर्का पहन के घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ वो रोड पे एक औरत को मरता हुआ देख के डर जाती है। इस औरत को तालिबान ने गोली इसलिए मारी थी क्योंकि वो अकेली घर से बाहर आई थी। फिर वो एक जगह कुछ लोगों को इकट्ठा हुआ देखती है जहाँ एक औरत के हाथ काट दिए जाते हैं और इस औरत के हस्बैंड का सर काट दिया जाता है। इस औरत का हाथ इसलिए काटा गया क्योंकि उसने लिपस्टिक लगाई थी और उसके हस्बैंड का सर इसलिए काटा गया क्योंकि उसने उसे लिपस्टिक लगाने से रोका नहीं था। ये सब देख के शालिनी डर के बेहोश हो जाती है। अब एक औरत जिसका नाम शाजिया होता है वो शालिनी के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब शालिनी उसके साथ घूम सकती थी क्योंकि वो सजा देने वाले तालिबान कमांडर की वाइफ होती है। अब यहाँ से कहानी दोबारा इंडिया शिफ्ट होती है जहाँ दिखाया जाता है कि आसिफा 2 आदमियों से मिलने आती है। वहीं उसके साथ अब्दुल और रमीज भी होते हैं। वहाँ वो दोनों आदमी आसिफा और उसके कजन्स को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक आदमी कुछ ड्रग्स के बारे में बता रहा होता है कि इन्हें लेने से भूख, प्यास और नींद खत्म हो जाती है। फिर वहाँ बैठा एक आदमी उन्हें आसिफा की दोस्तों को वो ड्रग्स देने को बोलता है, उन्हें आइसोलेट करके उनसे फिजिकल रिलेशन बनाने और उन्हें प्रेग्नेंट करने को बोलता है।
अब अगले दिन आसिफा की तीनों फ्रेंड्स मॉल में शॉपिंग करने जा रही होती हैं। उनके निकलने के बाद आसिफा किसी को फोन करती है और उन्हें तैयार रहने को बोलती है। अब ये तीनों लड़कियां शॉपिंग करने मॉल में पहुंच जाती हैं, जहां कुछ लोग उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। वहीं उनमें से एक आदमी गीतांजलि को गलत तरीके से छूता है, जिसके बाद उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़के उन्हें बुरी तरह मारते हैं और उनके कपड़े फाड़ देते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी उन लड़कियों की हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ता। तभी वहाँ बुर्का पहने एक औरत आती है और उन लड़कियों के शरीर को एक चादर से ढांप लेती है। अब शाम में ये सब लड़कियां हॉस्टल में होती हैं, जहाँ आसिफा इन्हें बताती है कि तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने हिजाब नहीं पहना था। हिजाब पहनने वाली किसी भी लड़की के साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं अल्लाह उनको खुद प्रोटेक्ट करता है। अब अगले दिन शालिनी और गीतांजलि रमीज और अब्दुल से मिलने उनके घर जाती हैं, जहां वो दोनों उन पे अकेले बाहर जाने पे गुस्सा होने का नाटक करते हैं। वहीं शालिनी कहती है कि उसे नींद नहीं आती, जिसके बाद रमीज उन्हें टैबलेट के बहाने वही वाले ड्रग्स पिला लेता है। अब कहानी में आगे दिखाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो दोनों लड़कियां हिजाब पहनने लगती हैं। रमीज हमेशा शालिनी से फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश में लगा रहता था, जिस पर शालिनी उसे कहती है कि इस्लाम शादी से पहले इस सब की इजाजत नहीं देता। लेकिन रमीज उसे कहता है कि अगर हम दोनों ने सारी जिंदगी साथ रहने का फैसला कर दिया है तो फिर फिजिकल रिलेशन में कोई हर्ज नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता रमीज शालिनी को मना लेता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब एक दिन हॉस्टल में उन लड़कियों में इस बात पे बहस चल रही होती है कि कौन सा भगवान सबसे बड़ा है। वहीं शालिनी कहती है कि भगवान शिव सबसे बड़े हैं, जिस पर आसिफा कहती है कि जो भगवान अपनी बीवी के मरने पे बच्चों की तरह रोता है वो बड़ा कैसे हो सकता है। और ऐसी कुछ और मिसालें देके वो उन्हें समझाने लगती है कि इस्लाम ही सबसे अच्छा धर्म है। अब यहाँ से कहानी दोबारा अफगानिस्तान ट्रांसफर होती है, जहाँ दिखाया जाता है कि शालिनी को लेबर पेन होता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वो बच्चे को जन्म देती है। अब कुछ दिन बाद असलम काबुल के लिए निकल रहा होता है और शालिनी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिस पर वो उसे ये कह के चला जाता है कि तुम अब यहाँ से कभी नहीं निकल सकोगी। अब कुछ दिन बाद शालिनी के बच्चे को फेवर हो जाता है और उसके घर में ना दवाई होती है और ना पैसे। फिर वो शाजिया के घर जाती है उससे मदद मांगने, जहाँ वो उसे कहती है कि उसे बस एक बार इंडिया अपनी माँ से बात करनी है। शाजिया पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर उसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शाजिया उसे एक औरत के घर ले जाती है, जिसने छुपा के एक फोन रखा होता है। वहाँ पहुँच के उसकी भी काफी मिन्नतें करने के बाद बिलाखिर वो शालिनी को कॉल पे बात करवाने के लिए मान जाती है। अब शालिनी अपनी माँ के नंबर पे अपनी केरला की जुबान में एक मैसेज भेजती है, जिसमें वो उसे बताती है कि वो किधर है और किस हालत में है। इसके बाद वो दोनों पिछले रास्ते से वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन इधर उस औरत के हस्बैंड को उसके मोबाइल के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो उसे कत्ल कर देता है। अब यहाँ से कहानी वापस उनके कॉलेज के दिनों में शिफ्ट होती है, जहाँ पर आसिफा शालिनी और गीतांजलि को उनके मजहब और फैमिली के खिलाफ भड़का रही होती है। अब ये दोनों लड़कियां बाकायदा हिजाब लेने लगी थी। कुछ दिनों बाद ये दोनों हॉस्टल से घर जाती हैं, जहाँ उन्हें इस गेटअप में देख के उनके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। खैर कुछ दिन घर रहने के बाद और अपने पेरेंट्स से धर्म को लेके हॉट डिबेट के बाद ये दोनों वापस कॉलेज आ जाती हैं। फिर एक दिन ये सारी लड़कियां इन दोनों आदमियों के पास जाती हैं इस्लाम से रिलेटेड लेक्चर लेने के लिए। वहाँ उनकी मुलाकात एक हिंदू लड़की से होती है, जिसका नाम भाग्य लक्ष्मी होता है। वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी और अपने पेरेंट्स के मना करने पर घर से भाग के यहाँ आ गई थी। यहाँ उसके जैसी और भी बहुत सी लड़कियां थीं जो घर से भाग के यहाँ आई हुई थी। वहाँ वो शालिनी और गीतांजलि को बताती है कि वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। वहीं शालिनी को नोजिया फील होता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। शालिनी जाके ये सब रमीज को बताती है, लेकिन रमीज उससे शादी करने से मना कर देता है और उसे कहता है कि इस शादी के लिए मेरी फैमिली नहीं मानेगी क्योंकि तुम मुस्लिम नहीं हो। ये सुन के शालिनी बहुत डर जाती है, लेकिन फिर अपने बच्चे और प्यार की खातिर आसिफा के बार बार समझाने पे वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर अब्दुल भी फोन करके गीतांजलि से उसकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस मांगता रहता है और वो उसे सेंड भी कर देती है। अब अफगानिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ दो आदमी आके शालिनी को बताते हैं कि असलम शहीद हो चुका है, जो सुन के शालिनी डरी हुई शाजिया के पास जाके उसे ये सब बताती है। अब दोबारा इंडिया दिखाया जाता है, जहाँ गीतांजलि को पता चलता है कि उसके फादर को हार्ट अटैक आया है, ये जानने के बाद कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। दूसरी तरफ शालिनी भी परेशान होती है क्योंकि रमीज अब उसका फोन नहीं उठा रहा होता। अब गीतांजलि अपने फादर को देखने जाने से मना कर देती है क्योंकि वो काफिर थे और आसिफा उसे बताती है कि काफिर होने का गुनाह तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम इन पर थूकती नहीं या पत्थर से उन्हें मारती नहीं, जो कि सरासर गलत था क्योंकि इस्लाम ऐसी कोई तालीम नहीं देता। इस्लाम क्या कहता है ये इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा।
और इस मूवी में इस्लाम के मुतालिक क्या गलत और झूठ दिखाया गया है, ये आपको मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब शालिनी को दिखाया जाता है जो रमीज के फोन न उठाने पे परेशान होती है, और दूसरी तरफ गीतांजलि आसिफा की बात मानते हुए हॉस्पिटल जाके अपने फादर पे थूक आती है, जिसे देख के उसकी माँ भी रोने लगती है। अब अब्दुल पे वो दोनों आदमी प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं कि जल्द से जल्द गीतांजलि को भी सीरिया जाने के लिए रेडी करो। अब्दुल गीतांजलि को सीरिया चलने के लिए बोलता है, जिस पर वो सीरिया जाने से साफ साफ मना कर देती है। इस बात को लेके उनमें बहस होती है, जहाँ अब्दुल गुस्से में गीतांजलि को बर्बाद करने की धमकी दे देता है। गीतांजलि भी अब्दुल के नामर्द होने वाली बात को बीच में घसीट लाती है और उसे कहती है कि मुझे पहले ही शक हो गया था कि ये सब तुम्हारा प्लान है, जिसके बाद वो उसे उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देता है। दूसरी तरफ ये आदमी शालिनी को बताता है कि रमीज अपनी फैमिली के साथ मालदीव भाग गया है। अब अगर तुमने अपने बच्चे को जायज होने का दर्जा देना है तो तुम्हें असलम नाम के इस शख्स से शादी करनी होगी। अब शालिनी अपने बच्चे का सोच के हाँ कर देती है। गीतांजलि वापस अपने घर चली जाती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स को सारी बात बताती है और उनसे सॉरी बोलती है और उन्हें कहती है कि अब वो वापस उस जगह कभी नहीं जाएगी। इधर शालिनी असलम से शादी कर देती है और वहीं शालिनी की माँ भी पहुंच जाती है, जो शालिनी को यूं दुल्हन बनी देख के शाक हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद वो कहती है कि मैं इस सब को कबूल करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। लेकिन शालिनी अपनी माँ की किसी भी बात का कोई जवाब दिए बगैर अंदर चली जाती है और आसिफा शालिनी की माँ को बाहर गेट पे छोड़ाती है। अब वहाँ से निकल के शालिनी की माँ गीतांजलि को फोन करती है और शालिनी के बारे में पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, जहाँ गीतांजलि उसे बताती है कि शालिनी प्रेग्नेंट थी, जो जान के शालिनी की माँ को झटका लगता है। दूसरी तरफ टीवी पे दिखाया जाता है कि एक लड़की के अपने ही ट्विटर अकाउंट से उसके प्राइवेट फोटोज वायरल हो रहे होते हैं और वो पिक्चर्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अपलोड हुई हैं। ये फोटोज किसी और की नहीं बल्कि गीतांजलि की होती हैं, जो कि अब्दुल ने वायरल की होती हैं। गीतांजलि ये सब देख के सदमे में चली जाती है और फिर इस सब से दिल बर्दाश्ता होकर सुसाइड कर देती है। अब कहानी दोबारा इंटेरोगेशन रूम में आती है, जहाँ शालिनी उन ऑफिसर्स को बताती है कि उसकी और असलम की स्पेशल क्लासेस ली जाती थी और उनकी तरह वहाँ और भी बहुत सारे कपल्स थे जिन्हें अलग अलग क्लासेस में अलग अलग काम की ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही उन्हें वो उन ड्रग्स के बारे में भी बताती है जिन्हें खाने के बाद कोई भी इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। समझ लें कि उन्हें खाने के बाद इंसान किलिंग मशीन बन जाता है। वो उन्हें मजीद बताती है कि हमें पासपोर्ट वीजा बहुत ही आसानी से मिल गया था और साथ ढेर सारा पैसा भी मिला था, उन्हें बस अपने डॉक्यूमेंट्स और मैप्स को याद रखना था। अब यहाँ से कहानी दोबारा इंडिया जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि शालिनी असलम के साथ कोलंबो हनीमून पे जाती है और उनके जाने से पहले शालिनी को उसकी माँ से मिलाया जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि ये 1 वीक के बाद हनीमून से वापस आ जाएगी। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि शालिनी की माँ उसके मिसिंग होने की कंप्लेन न दर्ज करवाए। शालिनी कोलंबो पहुंचती है, जहां उसे अपनी क्रिश्चियन दोस्त नीमा की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि गीतांजलि ने सुसाइड कर दी है और आसिफा, अब्दुल और रमीज ये तीनों मिले हुए हैं। ये सब इनका धंधा है और वो ऐसे ही ब्रेन वॉश करके सीधी सादी लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। अब जिस आदमी से आसिफा ने नीमा को मिलने भेजा था, जब उसकी बात नीमा ने नहीं मानी तो उसने नीमा को ड्रिंक में कुछ मिला के पिलाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके साथ इंटीमेट हुआ। ऐसा नीमा के साथ कम से कम 20 आदमियों ने किया था। गीतांजलि के सुसाइड का सुन के शालिनी शॉक्ड हो जाती है कि कैसे अब्दुल ने शालिनी और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया। अब शालिनी उसे बाद में फोन करने का बोल के कॉल कट कर देती है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह के गुस्से का डर बैठ गया था। शालिनी को लगा कि गीतांजलि के साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अल्लाह की बात नहीं मानी। अब सीन अफगानिस्तान शिफ्ट होता है, जहां तालिबान शालिनी से उसके बच्चे को छीन के उसे बहुत सारी और बंदी औरतों के साथ बंदी बना देते हैं। अब यहाँ पर शालिनी को लक्ष्मी मिलती है, जिससे वो इंडिया में भी मिली थी और वो उसे बताती है कि यहाँ जिस भी औरत का हस्बैंड मर जाता है, ये लोग उसे अपनी लोंडी बना देते हैं, जिसे सिर्फ हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर शालिनी अपने मैप के मुताबिक अंदाजा लगाती है कि वो लोग तुर्बत जा रहे हैं, जो सीरिया और तुर्की के दरमियान में आता है, और साथ ये भी कि ये एरिया यूएस आर्मी के अंडर आता है। इसके बाद भाग्य लक्ष्मी, शालिनी और उनके साथ एक और औरत किसी तरह बच के वहाँ से निकल जाती हैं। वहाँ से निकल के वो तीनों एक बेयाबान रेगिस्तान में पहुँच जाती हैं, लेकिन वो तालिबान के लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। इन पर नजर पड़ते ही ये दौड़ लगा देती हैं। इसी बीच वो तीसरी लड़की और भाग्य लक्ष्मी उनकी गोलियों का निशाना बन जाते हैं और वहीं जगह पे मर जाती हैं।
लेकिन शालिनी किसी तरह बच के वहाँ से दूर निकल आती है। लेकिन अब वो बहुत थक चुकी होती है, जिसकी वजह से वो गिर के वहीं बेहोश हो जाती है, जहाँ 17 घंटे बेहोशी की हालत में पड़े रहने के बाद उसे एक अमेरिकन ड्रोन कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उसे वहां से उठा के मिलिट्री बेस में पहुंचा दिया जाता है। अब दोबारा इंटेरोगेशन रूम दिखाया जाता है, जहां शालिनी उन्हें कहती है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब अगर आप लोग मुझे इंडिया जाने दें तो मैं इंडिया में मौजूद तालिबान के नेटवर्क को एक्सपोज भी कर सकती हूँ, जो वहां से सीधी सादी लड़कियों को अपने जाल में फंसा के सीरिया और अफगानिस्तान में मरने भेज देते हैं। जिस पर वो ऑफिसर उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे फेवर में हमारे पास कोई एक भी सबूत नहीं है। लेकिन वो उसे कहते हैं कि वो यहाँ की प्रिजन में आराम से रह सकती है, क्योंकि उसने उन्हें तालिबान के नेटवर्क के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इसके बाद शालिनी अपनी माँ से बात करती है और उसे कहती है कि बहुत जल्द वो इंडिया वापस आ जाएगी, और उसके बाद शालिनी को वहाँ की जेल में डाल दिया जाता है। और यहीं इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, ये तो थी मूवी, लेकिन जिस तरह इस मूवी में इस्लाम को दिखाया गया है, इस्लाम में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। इस मूवी के जरिए सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इस्लाम अमन, प्यार, शांति और इंसानियत का मजहब है। इस्लाम में ना तो जबरदस्ती है और ना ही जुल्म है। इस्लाम में मजलूम के साथ खड़ा होना और जालिम और जाबिर के खिलाफ कलमा हक बुलंद करना सिखाया जाता है, और यही इस्लाम की तालीमात हैं। इस्लाम हुसैनियत का नाम है और मूवी में यजीदियत को इस्लाम दिखाया गया है, जो कि सरासर मन गढ़ंत झूठ और मुनाफकत पे मबनी है।